ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने आपको, सारे लेजर अकाउंट जो भी, अगर क्वेश्चन है लेजर बेस्ड है, अगर क्वेश्चन लेजर बेस्ड है, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो पहले आप सारे फॉर्मेट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट पूरे एक पेज का, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, पार्टनर्स कैपिटल इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड क्या कैपिटल तो होगा ही होगा, करेंट अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, कैश है या बैंक। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं स्टेप 1 से लेके 4 की लेजर पोस्टिंग, स्टेप 1 से लेके 4 की लेजर पोस्टिंग, स्टेप 1 से लेके 4। स्टेप 1 क्या था, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स to the realization, closure of all the asset accounts by transferring them to the realization account। क्या सारे assets ट्रांसफर होते हैं? नहीं। कौन से नहीं होते? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होते, कैश और बैंक नहीं होता, कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, पार्टनर्स लोन जो एसेट वाला है वो नहीं होगा। ओके, मतलब एसेट साइड पे क्या सारे आइटम्स ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, कुछ आइटम्स जो है एसेट साइड पे अपेयर तो कर रहे होंगे, बट वो रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज नहीं होंगे। ध्यान से देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप 1 to 4 इन द वेरियस लेजर अकाउंट। स्टेप 1 था क्या, क्लोजर ऑफ एसेट्स। जर्नल एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। यहां पे आप प्रेजेंटेशन ऐसे दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। अब एक एक करके, जैसे कुछ फर्नीचर था तो यहाँ इनर कॉलम में आ जाएगा, कुछ डेटर्स थे तो यहाँ पे इनर कॉलम में आ जाएंगे, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग जो भी आपके डेट एसेट्स हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ऐसा भी तो हो सकता है सर कैपिटल के डेबिट बैलेंसेस हो, कैपिटल का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। कैश और बैंक का अगर ओपनिंग बैलेंस मतलब कुछ बैलेंस है तो बैलेंस BD। कौन सा बैलेंस आएगा, एज पर द बैलेंस शीट। जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें बैलेंस गिवन होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी डाउट? अगर आपके कोई फिक्टिशियस एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L डेबिट बैलेंस, ऐसे राइट ऑफ हो जाएगा। कोई डाउट? अगर कोई पार्टनर्स लोन का डेबिट बैलेंस एसेट है तो उसके कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। ये क्या होगा, एसेट फॉर द फर्म। ये कौन से लोन की बात हो रही है, एसेट फॉर द फर्म। तो स्टेप 1 था क्लोजर ऑफ ऑल द एसेट्स, लेजर पोस्टिंग, रियलाइजेशन में डेबिट साइड, और जो जो एसेट्स जहां जहां रिस्पेक्टिवली जाने थे गए। कोई डाउट? स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपकी बैलेंस शीट बता रही होगी, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, IFR हो सकता है, ट्रीटमेंट तो मैंने अभी बताया ही नहीं, तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। स्टेप 1 और 2 नालायक बुक वैल्यू पे होते हैं, ये सब क्या है, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। 3 और 4 रियलाइजेशन एंड रीपेमेंट विल बी एट द ट्रांजैक्शन वैल्यू। लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स लोन इफ एनी, पार्टनर्स लोन कब बनेगा, अगर एग्जिस्ट करता है। कौन सा वाला है ये, लाइबिलिटी है जो फर्म के लिए, फर्म्स लाइबिलिटी बाय बैलेंस BD। कहां से पता चलेगा ये, एज पर द बैलेंस शीट, एज पर द बैलेंस शीट। कैपिटल बैलेंसेस अगर क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे बाय बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंसेस।
ज्यादा बड़ा कर दिया, क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी बना लेंगे, जब आएगा तब बना लें, अभी जनरल आइडिया ले लें। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तब हम तभी डील कर लेंगे जब आएगा। ओके, स्टेप 2 की लेजर पोस्टिंग में कोई डाउट? स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट। ये स्टेप 1 में क्या हो गया, एसेट अकाउंट सारे क्लोज हो गए, लायबिलिटी सारी क्लोज हो गई, बैलेंस शीट का एक एक आइटम टिक हो चुका होगा अब तक। टिक मतलब जहां जाना था चला गया, अभी खत्म, बैलेंस शीट को आग लगा के साइड कर सकते हैं, अब बैलेंस शीट यूज नहीं होगी। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यूज होगी। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कौन सा एसेट बेच के कितने रुपए आए, कौन सा एसेट मार्केट में बेचा, कौन सा एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करा। स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। क्या है ये? एसेट्स रियलाइज्ड। एंट्री क्या हुई, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो कैश और बैंक में क्या आएगा, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स। इसमें इसमें कैश अकाउंट में आप क्लब्ड अमाउंट दिखा सकते हैं, वहां पे क्लोज हो रहे थे तो एक एक करके आपको दिखाना जरूरी है, यहाँ पे आप क्लब्ड अमाउंट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस, एक पर्पस क्या है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, एंड में क्या हुआ, यहाँ कैश बैलेंस निकालना पर्पस है। हाँ, बुक्स क्लोज हो रही, बुक्स क्लोज हो रही हैं तो क्लोजर एक एक करके सारे अकाउंट्स को, एसेट्स को क्रेडिट करना जरूरी है, लाइबिलिटीज को डेबिट करना जरूरी है। प्रेजेंटेशन। अब एसेट या तो मार्केट में बेचेंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है ये, एसेट्स टेकन ओवर। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्या है ये, एसेट्स टेकन ओवर। बी वेरी वेरी केयरफुल। वो फर्नीचर टेक ओवर करा, आप कैपिटल टू फर्नीचर नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे कैपिटल टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं फर्नीचर, बेटर प्रेजेंटेशन, रेफरेंस के लिए। एंट्री तो कैपिटल टू रियलाइजेशन ही है, तो आप रेफरेंस के लिए दे देंगे फर्नीचर की बात कर रहे हैं, एंट्री कैपिटल टू रियलाइजेशन ही है एसेट्स टेकन ओवर की। अभी समझ आया जो मैं बोल रहा था कि साइमल्टेनियसली करना है? ठीक है जी, एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स बेचे तो कैश टू बैंक, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने टेक ओवर करे तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ट्रांजैक्शन विल बी एट ट्रांजैक्शन वैल्यू और अग्रीड वैल्यू। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स डन। स्टेप 4 सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो टू कैश और बैंक। क्या टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। क्या है ये, लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ। रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश और बैंक में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज। कोई डाउट? टू कैश और बैंक पेमेंट हुई है, रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर्स को 50,000 दिए तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। कुछ भी सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है ये, वेरी वेरी, एक भी चीज मैंने हाथ से लिखी है तो उसका पर्पस है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर वो लिखोगे नहीं अपनी रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी तो यार सुन रहे हो ना मेरी बात, तो 100% समझ आएगी, 100% समझ आएगी भाई, वही तो टैलेंट है। 100% समझ आएगी, लेकिन 15 दिन बाद मैं तो नहीं हूंगा आपके साथ, तो नोट से कैसे आपको 100% समझ आएगी जब आपने नोट्स 100% कॉपी कर रखे हो। प्लीज अपने हिसाब से फिल्टर मत करना, अपने हिसाब से फिल्टर मत करना, वो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कर लेना, फर्स्ट राउंड में मत करना। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है ये, लायबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर, पेड और टेकन ओवर बाय पार्टनर, इवेंचुअली तो उसको देने ही पड़ेंगे,
पॉइंट ये है कि पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, वो कह रहा मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन ना लो। कोई डाउट? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये? लायबिलिटीज ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर। स्टेप 2 से रिलेटेड एक चीज थी कि क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज, अगर कोई फ्री रिजर्व्स हैं, अगर कोई फ्री रिजर्व्स हैं तो उनका क्या करते हैं? कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, बाय जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व्स, ठीक है ना? तो ये फ्री रिजर्व्स की ये एंट्री होती है। कोई डाउट? हम उसके बाद भी लिख सकते थे, बट अभी तो मेरे पास ऑप्शन है। कोई डाउट? ठीक है। स्टेप 4 क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज। क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज, क्लोजर में क्या है? रियलाइजेशन, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कोई भी डाउट? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जर्नल एंट्रीज भी सर कितने स्टेप है? उससे फर्क नहीं पड़ता, 6-7 ही है, मतलब 7-8 है, जो भी है। पॉइंट है कि कहानी काफी आगे प्रोग्रेस करती रहेगी, बट मैं पहले आपको सारे रूल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को टच करूंगा। जर्नल एंट्रीज पूछ सकता हूं, बट मैं किसी भी लेजर अकाउंट के क्वेश्चन को टच ही नहीं करूंगा जब तक मैं आपको पूरा, अभी क्लोज थोड़ी ना हुआ है रियलाइजेशन, अभी क्लोज थोड़ी ना हुआ है पार्टनर्स लोन, अभी कोई कैपिटल क्लोज थोड़ी ना हुआ है, अभी कुछ भी क्लोज नहीं हुआ है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन सारे एसेट अकाउंट्स क्लोज हो चुके, सारी लाइबिलिटी अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, सारे एसेट्स बेच दिए गए, रियलाइज हो चुके हैं, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी है। बट और अभी और काफी रूल्स सुनने बाकी हैं। आप जब नोट्स कॉपी करेंगे कोई भी क्लोज मत करना अकाउंट, और जितनी जगह मैंने छोड़ी हुई है वो इंटेंशनल है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़े बना दिए और इतना ही है, नो, देयर इज मोर टू इट। तो स्पेस छोड़ना, क्लोज मत करना, रियलाइजेशन अकाउंट पूरे एक पेज पे बनाना। बाकी पार्टनर्स लोन जैसे मैंने बताया 4 लाइन्स मोर देन सफिशिएंट, कैपिटल अकाउंट 6 लाइन्स मोर देन सफिशिएंट, कैश एंड बैंक 6 लाइन्स मोर देन सफिशिएंट। 2 लाइन एक्स्ट्रा होंगी कोई दिक्कत नहीं है, कम ना हो।